गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ सिंपल सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। लड़कियाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रही हैं कि आप हमें सिंपल सूट की कटिंग बताओ, तो आपने ध्यान से देखना है कि मैंने सिंपल सूट की जो कटिंग है वो कैसे करनी है। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा फिर पूछ सकती हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले नाप देख लेते हैं कि हमारी शर्ट की जो है नाप कितना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लंबाई ली हुई है, तो लंबाई है हमारी 41.5, तो उसमें मैंने 3 ऐड किए तो 44.5 हो गई। तो फिर हमने देखना है छाती है हमारी 38 यानी कि 38 इंच, तो मैंने 38 का 1/4 करना है। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो फिर बचे हमारे पास 2, तो उसको भी हमने 4 हिस्सों में बांटना है। तो हमारे पास हुए 9.5, 9.5 में से एक मैंने प्लस करना है लूज़ के लिए। जो हमारी शर्ट होती है तो हमने उसमें थोड़ा लूज़ भी डालना होता है। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग आधा इंच भी डाल लेते हैं जो टाइट पहनते हैं, और जो खुले कपड़े पहनते हैं वो 1 इंच भी लूज़ इसमें डाल लेते हैं। तो हमने कटिंग में 1 इंच ही लूज़ डालना है सबसे पहले। तो ये हुआ हमारे पास 9.5 का 10.5। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी कमर जो है वो है 32 यानी कि 32 इंच। तो इसका भी हमने 1/4 करना है। जैसे 8 चौके 32, तो 8 में एक प्लस किया मैंने, 8 और 1 9 इंच। उसके बाद देखना हमारा तीरा कितना है। तीरा हमारा है 14 इंच, तो इसका हमने करना है 1/2। तो 1/2 करेंगे, 7 का 7 7 14 हुआ, तो हम यहाँ पे तीरा लेंगे 7 इंच। उसके बाद देखना है हमने बाजू की लंबाई, तो हमारी बाजू की लंबाई है 17.5 इंच। तो मैंने मार्जिन के लिए यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जब मैंने कटिंग करनी है। तो 17.5 का मैंने लेना है 18.5 और 19.5 यहाँ पे आएगा 19.5। फिर हमने देखना है कि हमारी बाजू की मोरी कितनी है। तो मैंने लिया है, मोरी हमारी है 5.25 इंच, तो मैंने 5.25 इंच तैयार रखनी है। तो मैंने यहाँ पे लेना है 1 इंच या 1.5 इंच भी ज़्यादा ले सकती हूँ जब मैंने कटिंग करनी है। तो 5.25 का मैं 6.25 या 6.5 भी ले सकती हूँ। उसके आगे देखना आपने पल्ला तो हमारा 20.5 है, तो हमने यही तैयार करना है। और हिप हमारी है 11 इंच लिखी हुई है मैंने, तो ये 11 इंच लेनी है। तो आइए अब हम शर्ट पे कटिंग करेंगे, वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने ध्यान से देखना है कि कटिंग कैसे करनी है। जब हमारी शर्ट के नीचे डिज़ाइन होता है ना, पल्ला बना हुआ होता है फ्रंट का, तब हमने 3 ऐड उसमें नहीं करने हैं। तब हमने आधा इंच ऐड करना है, जो कि हमारे तीरे की जुड़ाई में ऊपर आएगा। अभी मैंने जो शर्ट की कटिंग करनी है उसका पल्ला जो है वो नीचे का बना हुआ है, तो मैंने उसी के हिसाब से आपको बताना है कि मैंने आधा इंच ज़्यादा लेना है। तो ये हमारी जो शर्ट जिसकी मैंने कटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये स्टिच है कपड़ा। सबसे पहले मैंने ये फ्रंट का और बैक का पल्ला जो है वो अलग कर लेना है यहाँ से। तो अब हमने ये फ्रंट का जो पल्ला है वो कर लिया अलग। तो फिर आपने यहाँ से इसको उठाना है और देख लेना इसका गला बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने सेंटर करना है इसका सबसे पहले। तो ऐसे करके आपने इसको मिला देना है। अब मैंने इसको डबल करके रख लिया है। ये फ्रंट पल्ला है हमारा। तो अब हमने सबसे पहले देखना है इसकी लेंथ। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ गले के बारे में कि यहाँ पे हमने सेंटर कर लिया, गला बना हुआ है। तो अब हमने देखनी है इसकी लेंथ। तो हमारी जो लेंथ है वो 41.5 है, मैं इसमें 42 ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरा जो है नीचे का पल्ला वो बना हुआ है। मैंने एक्स्ट्रा 3 इंच इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मेरा बना ये पल्ला, तो मैंने आधा इंच ज़्यादा लिया है, तो मैंने पूरा लिया है 42 इंच। अब देखना हमने इसका तीरा कितना है। तो यहाँ पे इसका गला बना हुआ है, मैंने इसके हिसाब से ऐसे निशान लगा लेना है यहाँ से ऐसे करके। तो फिर मैंने यहाँ से देखना इसका तीरा है 14, तो मैंने 7 इंच लेना है यहाँ से ऐसे करके लगा लेना है 7 का निशान। फिर हमने देखना है कि मोंडे की गहराई लेनी है यहाँ से मैंने। तो मोंडे की गहराई जो है वो हम जब आप कभी भी कटिंग करोगे ना सूट की, तो जब आपने 30 छाती तक मोंडे की गहराई जो है वो आपने लेनी है छाती का 1/4। और 30 से आगे जो भी छाती हो, चाहे आपकी छाती 40 हो, 42 हो, 45 हो, तब भी आपने 7.5 से ज़्यादा मोंडे की कटिंग नहीं करनी है आपने। यहाँ पे हमने 7.5 इंच मोंडा लिया है। यहाँ से भी मैंने 7.5 इंच का निशान लगा लेना है ऐसे करके। फिर हमने देखना है हमारी छाती है 38, तो मैंने 38 का बताया था आपको कि मैंने करना है इसका 1/4। तो 9 चौके 36 और 2 38, तो मेरे पास हुआ 9.5, तो उसमें मैंने एक ऐड किया, तो मैंने 10.5 लेना है कटिंग में। यहाँ से रखना है मैंने इंची टेप, तो मैंने 10.5 का निशान लगाना है यहाँ से ऐसे करके। फिर मैंने यहाँ से देखना है कि कमर की लंबाई जो है वो मैंने यहाँ से लेनी है 7 इंच, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो अच्छी है। जब आपके पास कोई छोटे नाप होते हैं तो उन्हें भी देख के लेना पड़ता है, क्योंकि 7 लिए मैंने। जो कोई छोटे कद का बंदा होता है या औरत होती है, उसका जो है वो 6.5 भी रख सकते हो आप, बच्चों की जैसे 5.5 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने अब देखना है कमर हमारी है 32, तो इसका मैंने 1/4 किया हुआ है। फिर मैंने 8 + 1 9 इंच आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मैंने 9 इंच का निशान लगा लेना है। फिर मैंने छाती और कमर को ऐसे करके मिला देना है तिरछी रेखा द्वारा।
फिर हमने यहाँ से देखना होता है कि हिप की लंबाई कितनी डालनी है, तो हिप की लंबाई मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 15 इंच। ये भी बंदे की लंबाई पे डिपेंड करता है, जितनी बंदे की लंबाई हो 15 भी डाल सकते हो, 16 भी डाल सकते हो, इससे कम भी डाल सकते हो। जो छोटे नाप होते हैं उनमें थोड़ा कम चलता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी छाती जो है इस पर मैंने डाला है 10.5, तो यहाँ पे मैंने हिप की चौड़ाई जो है वो मैंने छाती से 1 इंच ज़्यादा लेनी है, तो मैंने यहाँ पे लेना है 11.5। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइट कपड़े पहनते हो। आप आधा इंच भी डाल सकते हो उसमें, वो आपने अपने हिसाब से डालना है। तो अब मैंने हिप को भी कमर के साथ मिला लिया है। फिर हमने यहाँ से 2-2 इंच मार्जिन के लिए लेना है, छाती में भी और कमर में भी, और हिप में हमने 1 इंच लेना है। फिर हमने इसको भी ऐसे करके ऐसे मिला देना है। तो यहाँ पे मैंने मोंडे की गुलाई लेनी है। अब ऐसे करके यहाँ से ऐसे ले जाना अपने गुलाई में, और यहाँ पे हम कंधे की शेप में वो 1.25 इंच लगाते हैं। चाहे छोटा नाप हो चाहे बड़ा नाप हो, ये जो कंधे की शेप होती है ना, ये 1.25 इंच लगती है सभी को। तो ये मैंने 1.25 इंच डॉन लगा दिया यहाँ पे। 1.25 इंच जो होता है वो हमने गले के साथ मिलाना होता है ऐसे करके। तो इस कमीज का गला बना हुआ, तो मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई नहीं ली है। वैसे हमारा सूट सिंपल होता तो हमने यहाँ से 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी थी, और 2.5 इंच के आगे यहाँ पे निशान लगाना था और उसको यहाँ मिला देना था। अब हमने देखना है कि हमारा पल्ला जो वो हमने हिप के हिसाब से लेना है। तो हमारी हिप जो है वो 11 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 11 का लिया है, 11.5 का लिया मैंने 12.5। तो यहाँ पे भी मैंने इतना ही ले लेना है, क्योंकि आगे मैंने मार्जिन के लिए भी लेना है। यहाँ पे मैंने पट्टा भी टर्न करना है, पल्ला तो मैंने इसका 20 तैयार करना है। फिर हमने यहाँ से निशान जो है वो ऐसे करके यहाँ मिला देना है। तो ये हमारे फ्रंट के पल्ले की कटिंग दिखाती हूँ अब आपको कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से आपने कटिंग करते हुए जाना है। अब हमने ये फ्रंट का पल्ला जो है उसकी कटिंग कर लिया। अब हमने बैक का जो पल्ला है उसकी कटिंग करनी है, तो मैंने इसको पीछे हटा देना है ऐसे करके। तो अब हमने देखना है इसका उल्टा और सीधा। तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे उल्टे पे मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद हमने अब जो है वो बैक का पल्ला देखना है कि इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है। तो अब आपने जितना फ्रंट का पल्ला है उसी के हिसाब से आपने बैक का जो पल्ला है वो भी इतना ही कपड़ा ऐसे करके टर्न कर लेना जैसे मैंने किया हुआ है। जो आगे का कपड़ा है इसके हमने बाजू निकालने। कई बार लड़की क्या करती हैं, यहाँ से उस साइड बराबर कर लेती हैं, कहने बीच में पल्ला निकाल लेती हैं, फिर हमारे पास 2 पीस बच जाएंगे जिनसे हमारी बाजू बनाना मुश्किल हो जाएंगे। तो हमने ऐसे पीछे हटा के लेना कपड़ा, यहाँ से पल्ला निकाल लेना और ज़्यादा कपड़ा जो है वो एक साइड को कर देना हमने। तो अब हमें जो फ्रंट का पल्ला है वो उठाना और इसके ऊपर बराबर करके रख लेना। तो अब हमने ये फ्रंट का पल्ला बैक के पल्ले के ऊपर रख दिया, तो अब मैंने इसकी कटिंग जो है इसके हिसाब से कर देनी है। तो अब मैंने दोनों पल्लों की कटिंग कर दी है। तो ये जो मैंने रखा हुआ है बैक के पल्ले के लिए मैंने नीचे पट्टा एक्स्ट्रा रख लिया है। तो अब हमने कटिंग करते हुए यहाँ पे लगाना है हिप का निशान ऐसे करके। यहाँ पे मैंने ये जो हमारा फ्रंट का पल्ला होता है ना, इसकी जो अगली कटिंग होती है ना उसको हमने ऐसे उठा लेना ऊपर के पल्ले को। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है और ये नीचे बैक का है, तो हमने फ्रंट का उठाना है और यहाँ से अगली कटिंग जो होती है वो करनी है। यहाँ से हमने तीरा नहीं कम करना है और नीचे जो है वो हमारा मुंडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ऐसे मिला देना इसको। ये हमारी हो जाएगी फ्रंट की कटिंग। तो अब हमने बैक का गला भी तो अब हमने बैक के गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने लेना है 5 इंच। आपकी इच्छा, आप जितना गला डीप बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैंने तो ये 4.5 इंच तैयार करना है, तो मैंने 5 इंच की कटिंग करनी है। आधा इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए रख लिया है, तो मैंने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है।
यहाँ से और यहाँ से भी आपने ऐसे निशान लगा लेना है। लंबाई जो है वो कई डीप गला पहनते हैं तो कई छोटे गले पहनते हैं, आपने उसके हिसाब से लेनी है। और जो चौड़ाई होती है ना गले की वो 2.5 इंच मैक्सिमम ठीक होती है। जैसे हमारे की 32, 34, 36, 38 छाती के लिए 2.5 इंच काफ़ी है। उससे आगे आपने देख लेना। जो कोई जो होते हैं वो बोलते हैं हमारे गले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा रखने से ये नीचे को लटकता है, तो हमने पहले 2.5 इंच ली है। यहाँ से ऐसे करके गुलाई में मिला देना आपने। फिर आपने यहाँ से कटिंग करते हुए ऐसे चले जाना है गुलाई में। तो ये हमारा बैक का और फ्रंट के दोनों पल्लों की कटिंग हो गई। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोबारा भी। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है मैंने बैक साइड से निकाला है। तो अब हमने इसके बनाने हैं बाजू। तो मैंने ऐसे करके इसको ऐसे डबल करना है। डबल करने के बाद मैंने इसको ऐसे करके रखना है। यहाँ से फिर डबल करना है। फिर सबसे पहले मैंने देखना है इसकी छाती 36 थी, तो इसका मोंडा जो वो आएगा छाती का 1/4, तो 9 चौके 36 और 2 36, तो यहाँ पे आएगा 9.5। तो अब हमने बाजू की कटिंग करनी। बाजू की लंबाई है 17.5, तो अब मैंने इसमें 2 प्लस करनी है, तो 17.5, तो 18.5 और 19.5 की मैंने कटिंग करनी है। मूरी 5.25 है, तो मैंने 5.25 तैयार करनी है। उससे आगे मैंने सिलाई के लिए तो अलग लेना है। मोंडा जो है वो छाती के चौथे से लेना आपने। जैसे छाती हमारी थी 38, ये 38 लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे छाती का 1/4 करना है, तो बराबर है 9.5 इंच आएगा मोंडा हमारा। तो अब मैंने सबसे पहले देखना है यहाँ से लंबाई। तो लंबाई हमारी थी 17.5, तो यहाँ पे मैंने 18 इंच का निशान लगाया पहले, क्योंकि ये आधा इंच ऊपर भी जाएगी। 18.5 और ये 19.5 का लगा लिया। 5.25, तो यहाँ पे मैंने 5.25 पे लगाना है पहले ऐसे करके। और यहाँ पे मैंने देखना है हमारा मोंडा जो है छाती का 1/4 होगा, तो यहाँ पे मैंने 9.5 पे लगाना है। तो ये जो अब हमारी कटिंग होगी ना, नीचे बाजू की जो गुलाई होती है वो छाती का 1/12 होती है। तो छाती हमारी है 12, 12 दूने 24, 12 3 36, तो छाती हमारी है 38। तो 12 3 36, 3 हुआ। 3 से आगे मैंने थोड़ा ले लेना अपने हिसाब से, जैसे कि हमारी छाती 38 है। तो फिर हमने ऐसे गुलाई करते हुए ऐसे करके यहाँ मिला देना इसको। और फिर हमने यहाँ से इसको ऐसे तिरछी रेखा द्वारा मिला देना है मोंडे और मोरी को। फिर हमने यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन के लिए रख लिया। बस अब हमारी कटिंग जो है यहाँ से मैं कटिंग करते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी बाजू तैयार होगी। और यहाँ पे मैंने फ्रंट के जो 2 पल्ले हैं वो उठानी है ऐसे करके। और इनकी अगली कटिंग जैसे मैंने शर्ट को भी की हुई थी फ्रंट के पल्ले पे, वैसे ही मैंने बाजू के 2 हिस्से उठाए मैंने, ऊपर 2 और 2 नीचे हैं। 2 जो अगले होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी आपने ऐसे कटिंग देते हुए चले जाना है। तो ये हमारे बाजू कटिंग करके हो गए रेडी। तो अब हमारी ये शर्ट की कटिंग करके हो गई रेडी। अगर आपने बेल्ट वाली सलवार की कटिंग देखनी हो तो इसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।